नहीं कि मजलिस और ओवैसी तैयार है, मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मतेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया कि पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना है, इंशाअल्लाह ताला सदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। संविधान के बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समानता व्यवस्था है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब विनोद साहब ने बात कही है। 19 मार्च को मंसूर अहमद को पकड़ लिया गया, पुलिस कस्टडी में रखकर जुल्म किया गया, NSA लगा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि मंसूर अहमद को 2 लाख रुपए पुलिस के उस ओहदेदार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाह रहा हूँ, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री, वो क्या कहती है। संविधान की दफा 48, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया। 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में असगैर शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर। और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का
हमारा ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन अवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं, पिछले 20-25 साल से यहाँ पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया, मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। क्या मटेरा की विधानसभा में हमारी बेटियों का कॉलेज है? क्या मटेरा में अस्पताल है? क्या मटेरा विधानसभा में जो इलाके बुलबुल नवाज, मंगलपुरवा, गगड़ा, नरसिंगा, गब्बा, यहाँ पर कोई रोड है या एम्बुलेंस चल सकती है? क्या इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? और जब से शौकत अली मटेरा के रोड पर चलना शुरू किया, गरीब के गम को अपना गम समझा, उन झोपड़ियों में जाकर आपकी तकालीफ को देखकर आपको हिम्मत और दिलासा दिलाना शुरू किया।